नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग और अपना पढ़ाई जो है वो मन लगा के एकदम कर रहे होंगे। अभी आपको पता है कि ग्रुप डी का जो है वो कैट के तरफ से बता दिया गया है कि इसमें जो है आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों अप्लीकेबल हैं और वही एलिजिबल भी रहेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और फिलहाल तो अभी कैट के तरफ से यही है, अगर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस होता है तो फिर उसका अलग से डिसीजन आएगा, वो फिलहाल अभी पेंडिंग है। लेकिन जो अभी डिसीजन है वो यही है कि जो नॉन आईटीआई वाले भी बच्चे हैं वो भी एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए और जो आईटीआई वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि हमारा वीडियो बहुत दिनों से क्यों नहीं आ रहा है। सही बात है कि ये मेरा वीडियो लगभग 1 से 2 महीने के बाद आ रहा है। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। इसका कुछ रीज़न है, जैसे कि अभी दिवाली का समय था तो उसमें छुट्टी में मैं घर गया था और वहाँ पर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। उसके बाद अभी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का पेपर था, उस वजह से भी मैंने कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बनाया उसके प्रिपरेशन की वजह से। और उसके बाद अभी गुंतकल डिवीज़न में एलडीसी का वैकेंसी आया था जिसमें कि स्टेशन मास्टर और टीसी का पोस्ट दिया गया था। हालांकि पोस्ट तो गुड्स गार्ड का भी था, लेकिन मैं गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था जो कि मेरे पास नहीं था। और स्टेशन मास्टर और टीसी का जो वैकेंसी है उसके लिए मैं एलिजिबल था, तो उसका भी तैयारी अभी चल रहा है थोड़ा बहुत। तो इस वजह से बहुत सारा रीज़न है जिस वजह से मेरा वीडियो बहुत दिनों से नहीं आया। तो जिन भी भाइयों का कमेंट्स था कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, उनको ये जवाब मिल गया होगा। तो आपको पता है कि अभी कल या परसों में बिहार विधानसभा का रिजल्ट आ गया है। जिनको मुख्यमंत्री, विधायक जो भी बनना था बन गए हैं और जो भी भाई लोग उनके सपोर्टर थे चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको भी अभी फुर्सत मिल गई होगी कि उनका पार्टी या तो जीत गया होगा या तो हार गया होगा। अब जो मुख्य पॉइंट है ये है कि जो भाई अभी इस वजह से तैयारी नहीं कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप लोग ये बात सुनिए कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका जो ज्वाइनिंग है वो 2023 में हुआ था और एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 2022 के लास्ट में हुआ था। अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था या दिसंबर के आसपास। तो आप मान के चल सकते हैं कि 4 साल के आसपास लगा था ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने में। हालांकि वो सिचुएशन अलग था, उस टाइम कोविड के वजह से बार बार डिले हो रहा था एग्ज़ाम, इस वजह से लगभग 3.5-4 साल के आसपास लगा था एग्ज़ाम होने में सिर्फ। और पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस में लगभग अगर आप 2019 को भी इंक्लूड करते हैं तो 4 से 5 साल का समय लग गया था, जो कि फाइनल फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का था। तो इतना लंबा प्रोसेस था। और इसमें पता है आपको किन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, जो लगातार 4 साल से या 5 साल से, मिनिमम आप 4 साल बोल सकते हैं, 4 साल से उन्होंने कंटिन्यू पढ़ा इस चीज़ को। इस बात से इनको फ़र्क नहीं पड़ा कि कोविड है, एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, 2030 में होगा, 32 में होगा। हालांकि 4 साल बाद ही हुआ, लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन तो हुआ जिन्होंने 4 साल लगातार मेहनत करी थी। और आप अभी 1 से 2 साल नहीं हुआ है आपका फॉर्म भरा हुआ और आप अभी से घबरा गए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, 2030 में होगा, 32 में होगा। आप एक बात मान के चलिए कि अगर फॉर्म फिलअप हुआ है तो एग्ज़ाम 2 साल में हो, 3 साल में हो, निश्चित रूप से होगी। और पूरा चांस है आपका कि ये जो एग्ज़ाम है अगस्त से पहले आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि अभी जो ग्रुप डी वाले बच्चे का सिचुएशन है, इतनी पोस्टें खाली है आपको कि आप जब अभी अगर आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि अभी कितनी पोस्टें खाली है। गुंतकल डिवीज़न में अभी पॉइंट्समैन के अभाव के वजह से सीसीटीसी और गुड्स गार्ड का जो एग्ज़ाम है उसको जुलाई 2026 तक के लिए रोक दिया गया है कि अभी मेरे पास आदमी नहीं है, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम कराता हूं तो उसमें पॉइंट्समैन का सिलेक्शन होगा और वैसे ही पॉइंट्समैन का बहुत सारा कमी है। तो इस वजह से मैं इस एग्ज़ाम को अभी नहीं करा सकता हूं, क्योंकि फिर स्टेशन पे चलना मुश्किल है। पॉइंट्समैन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। कमी तो अभी भी है, लेकिन जब प्रमोशन हो जाएगा तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इस वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा दिया गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रुप डी वाले बच्चे की अभी कितनी ज़रूरत है स्टेशन पे या फिर रेलवे में। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि बार बार आरआरबी से मांग हो रहा है कि ग्रुप डी वाले बच्चे को जल्द से जल्द लाया जाए। और देखिए, एग्ज़ाम डिले होने का 3-4 प्रॉफिट होता है।
कुछ नुकसान है कि आपको समय ज़्यादा लग रहा है, आप रेगुलर पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं रेगुलर, ये बात सही है। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो कंटिन्यू पढ़े होंगे। 2 साल लग जाए एग्ज़ाम में या 2.5 साल लग जाए। क्योंकि देखिए अभी जो कंपटीशन है वो आपका टफ होते जा रहा है। अगर उसमें ITI और नॉन ITI दोनों बच्चे को इंक्लूड किया गया है तो आप मान के चलिए कि कंपटीशन आपका बहुत टफ होने वाला है। पिछले साल 2019 में 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी, जो अभी घट के 32,000 आ गई है। तो वैकेंसीज 1/3 पहले से है, उसमें से आप नहीं पढ़ेंगे तो कट ऑफ अगर पिछले साल 65-70 जा रहा था तो आप अनुमान लगा लीजिए कि इस साल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इसका आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, कट ऑफ आने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आखिर कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये अभी सिचुएशन है। ग्रुप डी वाले बच्चे का बहुत कमी है, इसलिए जो भी बच्चे अभी इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, आप लिख के ले लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एवरेज बच्चे भी होंगे ना तो आपका सिलेक्शन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम ग्रुप डी है, एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी है, लेकिन इसका जो पेपर है, इसका जो कट ऑफ है वो ग्रुप डी वाला नहीं आता है। मेरे साथ मेरे जान पहचान के 4-5 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक करके ग्रुप डी ज्वाइन किया है। तो अगर आप 10th पास या ITI पास हैं तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि ग्रुप डी में मैं सिर्फ जानता हूँ 4-5 बच्चे को जिन्होंने मेरे साथ बीटेक वाले बच्चे ज्वाइन किए हैं। तो इसमें सिर्फ 10th वाले या ITI वाले बच्चे नहीं आते हैं। आप इस बात को पहले दिमाग से निकाल दीजिए। अब देखिए कुछ फ़ायदे भी हैं अगर एग्ज़ाम लेट से अगर आपका होता है तो। जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी CHSL CGL का एग्ज़ाम चल रहा है। जो बच्चे CGL CHSL वाले बच्चे हैं वो भी इसमें आते हैं। अगर उनका सिलेक्शन उधर हो गया तो इधर एग्ज़ाम छोड़ेंगे, ये बेनिफिट है आपको। अभी NTPC का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आएगा। आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम होने से पहले अनुमान है कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा NTPC वाले बच्चे का भी। तो NTPC वाले जो भी बच्चे हैं 8,000 के आसपास हैं, उसमें से आप मान के चलिए कि 5,000-6,000 बच्चे वो निश्चित तौर पे होंगे जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला होगा, और वो निश्चित रूप से यहाँ भी क्वालिफाई करते जो अभी NTPC में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो भी 5,000-6,000 बच्चे आपके यहाँ ग्रुप डी में आने वाले थे वो भी अभी दूसरे पोस्ट पे चले गए। अभी टेक्नीशियन का रिजल्ट दिया है, वो भी टेक्नीशियन में चले जाएंगे कुछ बच्चे। अभी ALP का फाइनल रिजल्ट हुआ है, 2nd DV देगा, 3rd DV देगा, उसमें ALP में भी बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे, फिर उनका ट्रेनिंग होगा। तो अभी आपके पास मौका है, अगर एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। ये नहीं कि डिमोटिवेट होकर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, ये आप एक मोटिवेशन के तौर पे लीजिए कि अगर वैकेंसीज आई है तो एग्ज़ाम होगी, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, और जो रेगुलर पढ़ेगा सिलेक्शन उनका ही होगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 10 दिन बाद हमारा एडमिट कार्ड आएगा और हम फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इस भ्रम से बाहर आइए और थोड़ा टेस्ट वगैरह दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ हैं नहीं है। परसेंटाइल वहाँ चेक कीजिए आप हमेशा। और कंपटीशन बहुत ही टफ़ होने वाली है, इसीलिए इस बात को कभी भी इग्नोर मत कीजिए कि कंपटीशन बहुत टफ़ होने वाली है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, इसलिए अपना प्रिपरेशन को कभी भी लूज़ मत कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप 8 घंटे एडमिट कार्ड देख के पढ़ सकते थे तो अभी 5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, इनको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो आप सिलेक्शन से उतना ही दूर रहेंगे जितना आप अभी प्रैक्टिस से दूर हो रहे हैं। तो इसीलिए ये मेरा कहना था, जो भी बच्चे अभी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर रूप से कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है जो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत अच्छा पढ़ने में थे, उन्होंने कोरोना की वजह से अपना प्रैक्टिस छोड़ा, अपना पढ़ाई छोड़ा। आज नतीजा ये है कि अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर दूसरे एग्ज़ाम में हुआ। और जिन्होंने लगातार 3 साल 4 साल प्रैक्टिस किया कंटिन्यू, कोविड के समय में भी या कोविड के बाद भी, इस भरोसे पे कि एग्ज़ाम होगा, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, जिन्होंने भी 4 साल का समय दिया, आज वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पोस्टेड हैं किसी न किसी RRB में। ये मेरा अनुभव है, और आप लोग भी मन लगा के पढ़िए और पढ़ाई को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, समय कितना भी लगे। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको अब अपडेट करूंगा, क्योंकि अब हमारी वीडियो जो है वो रेगुलर तौर पे आती रहेगी। कुछ वीडियो रेगुलर तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।